नमस्कार, मैं हूं सबा खान। आप देख रहे हैं द दस्तक 24। इस वक्त मेरे साथ मध्य प्रदेश के रेहली विधानसभा से पूर्व चेयरमैन और मौजूदा समय में कांग्रेस से दावेदारी पेश कर रहे सौरभ हजारी जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है मेरे घर में और मेरे क्षेत्र में, नगर थैंक यू। तैयारियां कैसी चल रही हैं? तैयारियां बहुत ज़ोर ज़ोर से चल रही हैं। हाँ। और इस बार हर हाल में हम सब लोगों ने जितने भी दावेदार हैं, सब लोगों ने सोच लिया है, ठान लिया है कि टिकट किसी को भी मिले, इस बार गोपाल भार्गव भाजपा को हर हाल में हम लोगों को भगाना है, हटाना है, हराना है। हराना क्यों है? कह रहे हैं विकास बहुत किया है, फिर क्यों? व्यक्तिगत विकास ज़्यादा हुआ है उनके अपने लोगों का विकास ज़्यादा हुआ है, दिखाने वाला विकास ज़्यादा हुआ है। रोड नालियाँ बनी हैं, वो विकास, पूर्ण विकास नहीं कह सकते उसको। और रोड नालियाँ भी ऐसी बनी हुई हैं कि जो 5 साल भी नहीं चल पाती। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अनाचार चरम सीमा पर है, डर भय का ज़बरदस्त माहौल है। तो उनको हराना कांग्रेस के लिए जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी क्षेत्र की जनता के लिए उनको हराना ज़रूरी है। उनके हित के लिए, जनता के हित के लिए उनको हराना बहुत ज़रूरी है। जनता ही तो ला रही है 8 बार से लगातार। सर देखिए, कुछ परिस्थितियां हो जाती हैं ऐसी कि जनता, कुछ बार जनता ने उनको जिताया और कुछ बार ज़बरदस्ती वो जीत गए, बूथ कैप्चरिंग कर ली, पार्टी की तरफ से गलत प्रत्याशियों का चयन हो गया, कमज़ोर प्रत्याशी सामने आ गए तो वो बूथ कैप्चरिंग करके जीत गए, लोभ लालच से पैसों के दम पर जीत गए। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता भी बहुत अच्छे से समझ चुकी है। कुछ चुनाव में कांग्रेस एक होकर चुनाव नहीं लड़ पाई इस बार, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता भी समझ चुकी है, कांग्रेस भी एक है। इस बार उनकी हार तय है। उनके पास मुद्दे बहुत हैं। लाडली बहना योजना है, सड़क का निर्माण है, और राशन है, आयुष्मान कार्ड है। कितने सारे मुद्दे वो पेश कर रहे हैं कि हमने ये किया है, जनता के लिए आवास दिया है। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या लेकर जा रहे हैं जनता के बीच, क्षेत्र में? देखिए, जहाँ तक राशन वाली आपने जो बात की, तो हमारे यहाँ ऐसी 50 पंचायत हैं जहाँ 2-2, 3-3 महीने तक राशन नहीं बंटता है। रोड नालियों की बात मैंने अभी बताई, सड़कों की, कि एक तरफ से बनती हैं, कुछ महीनों में उनमें गड्ढे होने लगते हैं और 1-2 साल में वो खराब हो जाती हैं, उनका उपयोग नहीं बचता है। 1 लाख रुपए अगर किसी रोड पर सरकार से पैसा निकलता है तो उसमें से मुश्किल से 25 से 30 हज़ार रुपये की रोड बनती है, बाकी 70 हज़ार रुपये खा जाते हैं। 50% मंत्री के यहाँ कमीशन चला जाता है, बाकी का ठेकेदार खा जाते हैं। इस प्रकार का भाजपा और भ्रष्टाचार, आपको लगता है ऐसा हो सकता है? भाजपा भ्रष्टाचार मुक्त है भाजपा सरकार। भाजपा भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक हैं। भाजपा ने जो भ्रष्टाचार का प्रतिशत बढ़ाया है, वो मुझे नहीं लगता कि विश्व में किसी और देश में इतना ज़बरदस्त प्रतिशत बढ़ा हो भ्रष्टाचार का, जितना भाजपा की सरकार में केंद्र पर और प्रदेश में बढ़ा हुआ है। देश में आज बेमनस्ता का माहौल है। यहाँ पर गोपाल भार्गव 40 साल से विधायक हैं और 20 साल से मिनिस्टर हैं। एक भी उनका ऐसा निर्माण कार्य नहीं हुआ जो उनने पहले कार्यकाल में बनाया हो, वो 40 साल चल गया हो। और वर्तमान में ऐसा कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो रहा है जो भविष्य में 40 साल तक टिका रहेगा। जबकि जो भी भवन बनता है, कोई भी निर्माण कार्य होते हैं, तो वो तो सालों के हिसाब से उनका एस्टीमेट बनता है। तो वो 40 साल से वो लगातार पद पर हैं, लेकिन एक भी काम ऐसा नहीं है जो 40 साल का दिख रहा हो उनका। और जो काम चल रहे हैं, एक भी काम ऐसा नहीं हो रहा जो आगे 40 साल तक रहेंगे। तो कहाँ लगता है कि ये विकास स्वयं विरोधा हैं विकास के। जैसे आतंकवादी संगठन के मुखिया अपने आप स्वयंभू बन जाते हैं, खलीफा, ऐसे ये स्वयंभू विकास विरोधा बने हुए हैं। पब्लिक ने इनको कभी नहीं कहा कि ये विकास विरोधा हैं। वो और उनके जो गुर्गे हैं, उनके जो चमचे हैं, वो प्रचारित करते हैं। आम जनता जानती है, समझती है। आज हमारे विधानसभा में लगभग 25 से 30 हज़ार लोग पलायन कर गए। रोजगार नहीं है उनके लिए, खाने के लाले पड़े हुए हैं। खाने के लिए तो खुद ही दे रहे हैं राशन वगैरह।
अगर दे रहे होते तो 25 से 30 हज़ार लोग पलायन क्यों करते? आपकी बात जनता कैसे समझ रही है? आप समझा पा रहे हैं जनता को? विपक्ष के तौर पर कितनी मजबूती है आप में? मैं पिछले 20 साल से जनता के बीच में ही रहता हूँ। मैं अविवाहित हूँ। मैं 20 साल से घर से 12 साढ़े 12 बजे खाना खा के निकलता हूँ तो रात के 12 साढ़े 12 बजे ही घर आता हूँ। फुल टाइम जनता के बीच में रहता हूँ, क्षेत्र में रहता हूँ, लोगों के दुख सुख के मैं सम्मिलित होता हूँ। जो कुछ भी थोड़ा बहुत मदद बन पाती है सरकारी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर, तो मैं कभी पीछे नहीं हटता। जनता के बीच में मैं रहता हूँ और जितना मैं रहता हूँ उतना और कोई नहीं रहता, कोई विपक्ष का व्यक्ति नहीं रहता। मंत्री आते हैं, साए साए सायरन करती हुई गाड़ी आती है, हाथ हिलाते हैं, 10-15 मिनट रुकते हैं, 100 10 20 50 माला पहनते हैं, 150 लोगों से पैर पड़वाते हैं, 10-15 मिनट का लाग लपेट वाला भाषण देते हैं और चले जाते हैं। लोग अपनी बात अच्छे से उन तक पहुंचा ही नहीं पाता, वो सुनना ही नहीं चाहते। एक दम्भ है, एक अलमस्त हाथी जैसा रवैया है उनका। मेरे दादाजी एमएलए रहे हैं 77 में, जब कांग्रेस अभी तक के इतिहास में सबसे बदतर स्थिति में थी, तब मेरे दादाजी स्वर्गीय पंडित महादेव प्रसाद जी हजारी चुनाव जीते थे और 77 में जीते, फिर 80 में जीते, 85 में वो गोपाल भार्गव से ही चुनाव हारे थे। उस समय गड़ाकोटा में साइंस कॉलेज का आंदोलन चल रहा था। सिटिंग एमएलए दादाजी थे। वो आंदोलन कुछ उग्र हो गया, गोली चालन हो गई, उसमें 4 लोग मारे गए। क्योंकि सिटिंग एमएलए दादाजी थे, जनता को ये मालूम नहीं होता कि गोली चलाने का ऑर्डर किसके पास होता है। वो तो उन्होंने कहा विधायक माने सब कुछ, तो वो एक ब्लेम चला गया कि उन्होंने गोली चलवा दी, 4 लोग ख़त्म हो गए। और वो जस्ट चुनाव के कुछ महीने पहले की बात थी, तो वो ब्लेम आ गया कि उन्होंने कहा वो विधायक जी ने गोली चलवा दी। दादा दादा बोलते थे, सब वृद्ध थे वो, दादा नाम से, तो वो दादा हजारी जी ने गोली चलवा दी, 4 लोग मारे गए। तो वो एक रहली गड़ाकोटा 2 नगर पालिका क्षेत्र का एक विधानसभा, अब थोड़ा परिसीमन में बढ़ गया है क्षेत्र, ढाना और सायपुर भी जुड़ गया, उस समय जी नहीं था रहली। तो वो गड़ाकोटा एरिया जो वाकई में वहाँ कांग्रेस विचारधारा ज़्यादा थी रहली की अपेक्षा, तो वो एक क्षेत्रवाद की भावना बढ़ गई। उन्होंने कहा नहीं, अब वो हमारा अपना आदमी चाहिए। उस समय गोपाल भार्गव भी उस आंदोलन में थे और तब वो कांग्रेस से ही नगर पालिका अध्यक्ष थे गड़ाकोटा के। लास्ट टाइम पे उन्होंने बीजेपी ने उनको टिकट दी और वो एक क्षेत्रीयता की भावना वहाँ जागृत हुई और बहुत ज़बरदस्त तरीके की उग्रता की, क्षेत्रीयता के साथ साथ उग्रता वाली भी बात। तो वो पहला चुनाव ऐसा जीत गए, लूट बूथ कैप चिमनी की हो गई। अच्छा, उस समय जब दादाजी वगैरह, मैं तो उस समय बहुत छोटा था, मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं उस चीज़ का। जब वहाँ संपर्क करने के लिए जाते थे तो ऐसा कभी नहीं लगा कि यहाँ पूरा इकट्ठा हो गया, एकजुट हो गई है, क्षेत्रता की भावना आ गई है। तो वो लगा कि नहीं, वो बात उतनी ज़्यादा नहीं है जो सुनने में आ रही है। तो गोपाल भार्गव पहला चुनाव उस हिसाब से जीते और फिर लगभग वही स्थिति बनी रही उनकी लगातार 3-4 चुनाव तक जीतने की। वही क्षेत्रीयता की बात, गड़ाकोटा का ही विधायक चाहिए, दूसरी जगह का विधायक नहीं चाहिए। इतने में उनकी जड़ें भी मजबूत हो गई, फिर वो मिनिस्टर बन गए, व्यक्तिगत बहुत से लोगों के काम हुए। कुछ वो आज जहाँ हैं, जिस स्तर पर हैं, बौद्धिक रूप से उनका स्तर वो है ही नहीं, परिस्थिति में बस पहुँच गए वो। बल्कि उसको दूसरी तरीके से ये बोलें, जो बोला जाता है कि जिसके भाग्य में जितना राजयोग होता है वो तो उसको मिलता ही मिलता है। तो ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि वो उसको राजयोग वो भोगेगा ही भोगेगा। तो मुझे लगता है कि उनकी किस्मत में राजयोग था, वो भोग लिया उनने, और अब ये भी लगता है मुझको कि वो ख़त्म भी हो गया है राजयोग। तो इस बार उनकी विदा लगता है कि निकाल लेंगे, मात दे देंगे हम। देखिए, चुनाव कोई भी हो, प्रत्याशी कोई भी हो, वो एक चुनौती ही होती है। सामने वाला लंबे समय से पद पर है, जुड़ाव जमीन लंबे समय से पद पर है और लगातार लोगों के बीच में है, ताकत में है, तो वो चुनौती कुछ ज़्यादा है। लेकिन चुनौती से लड़कर ही सफलता प्राप्त होती है, चुनौती से लड़कर ही लोग आगे बढ़ते हैं।
और कोई भी बड़ा काम होता है तो वो चुनौती होती ही तभी तो काम बड़ा होता है। वो अगर चुनौती नहीं है तो काम क्या बड़ा वो। यहाँ पर 3 मुद्दे भाजपा लेकर चलती है। गरीबों के लिए जो राशन की व्यवस्था है उसका दावा कर रही है, दूसरी महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही है ये लाडली योजना के तहत, और तीसरा किसानों को साध लिया है। उन्होंने कह रहे हैं कि कर्ज माफ़ी कर दिया मैंने, किसान सम्मान निधि दे दिया है मैंने। क्या लगता है ये तीनों मुद्दे कामगर साबित होंगी चुनाव के लिए? देखिए, किसान सम्मान निधि आपने जो बोला है, साल भर में अगर 6,000 रुपये मिल रहा है किसान को सम्मान निधि के नाम पर, साल भर में 6,000 रुपये, तो आज के समय में 6,000 रुपये क्या मायने रखते हैं? किसानों सम्मान निधि से अगर किसान प्रसन्न होता, सम्मान निधि से किसान प्रभावित होता, तो किसान आत्महत्या क्यों करता? कर्ज माफ़ी 1 रुपये की कर्ज माफ़ी नहीं की। कर्ज माफ़ी तो हमारी 18 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार थी, कर्ज माफ़ी उनने की। 2 लाख तक का कर्ज माफ़ करना था, 50,000 और 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ़ कर दिए गए थे। और उससे बौखला कर कि अगर ये सरकार चल गई, 2 लाख तक का कर्ज माफ़ी तक का इनका जो टारगेट है, अगर ये उस तक पहुंच गए तो भाजपा 20 साल 25 साल तक सत्ता में नहीं आने वाली। तो उनने एक बड़ा षड्यंत्रपूर्ण खेल खेला और ज्योतिरादित्य सिंधिया उसके को उनने आगे करके वो सरकार, चोरी की सरकार, लूट की सरकार बना ली। तो किसानों का कर्जा तो कांग्रेस माफ़ करेगी, कांग्रेस ने किया और कांग्रेस ही करेगी। भाजपा ने 1 रुपये का भी कर्जा माफ़ नहीं किया, घोषणा तक नहीं कर पाए। वो तो कर्जा माफ़ तो छोड़िए आप, वो तो ये तक नहीं बोल पा रहे हैं कि हम ब्याज माफ़ कर देंगे किसान का, और हम लोग कर्जा माफ़ कर रहे हैं। तो उनका ये दावा भी खोखला है। किसान सम्मान निधि सिर्फ ऊँट के मुंह में जीरा है। लाडली लक्ष्मी योजना, आप 18 साल से सरकार में हैं, आपको अब ध्यान आ रहा है बहनों का? कांग्रेस तो अभी सत्ता में नहीं और बोल रही कि हम 1,500 रुपये देंगे। ये तो इनने 1,000 का किया। कांग्रेस ने जब 1,500 का बोला तो अब ये 1,200 पर आ गए, और अब बोल रहे हैं कि हम उसको 3,000 तक ले जाएंगे। तो आप 18 साल तक सोते रहे क्या? 18 साल तक क्या बहनें नहीं थी मध्य प्रदेश में? 18 साल तक आपको नहीं लगा कि बहनों के हितों के लिए हमें कुछ करना है? ये तो वोट खरीदी जा रही है योजना के नाम पर। जैसे चुनाव के समय वोट खरीदते हैं 500 की, 1,000 की, जैसे ये वोट खरीद रहे हैं वो योजना के नाम पर। इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस के पक्ष में पूरा मध्य प्रदेश की जनता मन बना चुकी है, और हर हाल में इस बार रेहली विधानसभा से और मध्य प्रदेश से भाजपा का सफाया होना तय है। इनकी जो दूसरी लिस्ट सामने आई, भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के दिग्गज नेता जो कहलाते हैं, उनको विधानसभा में चुनाव में उतारा जा रहा है। इससे ये साबित हो गया है कि इनके पैर उखड़ गए हैं, ये इनको खुद मालूम पड़ गया है। ये अंतिम अस्त्र जिसको बोलते हैं, ये अंतिम अस्त्र चला रहे हैं, जो फेल होना जिनका भी तय है। उनका ये भी मकसद हो सकता है कि हम चूक नहीं खाना चाहते हैं किसी भी जगह से, मतलब हम अपनी राजनीति में बिल्कुल दरार नहीं चाहते हैं, और इसके लिए भी शिवराज सिंह चौहान भी पीछे हो गए हैं, दूसरे मंत्री आगे आ गए हैं। ये उनका कहना है। वास्तविकता तो यही है कि जब उनको ये लगा कि उनकी जितनी भी ये खोखली योजनाएं हैं, ये जितने भी षड्यंत्र हैं, ये अब नहीं चलने वाला, जनता समझ चुकी है, तो वो अंतिम अस्त्र है। उन्होंने कहा कि फलाने प्रहलाद पटेल महाकौशल में उनका बड़ा नाम है, लोधी वोट बैंक बड़ी है, उसको कवर कर लेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर चंबल में उनका एक बड़ा नाम है, और मालवा में कैलाश विजयवर्गीय उनका बड़ा नाम है, वो यहाँ मैनेज करेंगे। तो ये सिर्फ सोच है उनकी, बल्कि आप भाजपा तो अपने इतने बड़े धुरंधर नेताओं के भविष्य को भी गर्त में डाल रही है, क्योंकि आधे से ये भी हारने वाले हैं, लोकसभा जीतने वाले, विधानसभा हारने वाले हैं। जो तो कांग्रेस के लिए हित में है, कांग्रेस को इससे लोकसभा में भी फायदा होगा, क्योंकि आधों की तो लोकसभा की टिकट कट जाएगी, क्योंकि विधानसभा हारने वाले हैं।
तो भाजपा अंतिम चरण में है, अंतिम सांस में है, उनकी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, वो वेंटिलेटर पर आ गए हैं। और कुछ जैसा डॉक्टर बोलते हैं, कोई मरीज ज़्यादा बीमार हो जाता है, वेंटिलेटर पर पहुंच जाता है, तो डॉक्टर 1 दिन 2 दिन तो बोलते रहते हैं कि हाँ देख रहे हैं, फिर डॉक्टर खुद बोल देता है कि भाई आप इमरजेंसी के लिए भी रखते हैं सर, जो ऑन द स्पॉट पता चलता है कि हाँ भाजपा आप कुछ करने वाली, एक सीक्रेट राजनीति जो करती है भाजपा। सीक्रेट राजनीति जो थी वो सामने आने लगी है। उनने कुछ चेहरे सामने कर रख दिए हैं, कुछ और आ जाएंगे। इसके बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। आप ये मानिए कि नरेंद्र मोदी जी ऐसा मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा कि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तो किसी विधानसभा चुनाव में हर 10 दिन बाद आ रहे हैं वो सभाएं करने। मतलब केंद्र क्षेत्रीय नेता, प्रदेश स्तर के नेताओं पे उनका कोई भरोसा नहीं बचा है, पूरा कंट्रोल वो अपने हाथ में ले रहे हैं। आशीर्वाद यात्रा तो कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी। वो जन आशीर्वाद यात्रा नहीं है, वो जबरन आशीर्वाद यात्रा। महंगाई में मध्य प्रदेश टॉप पर है, भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश टॉप पर है, बेरोजगारी में मध्य प्रदेश टॉप पर है, बलात्कार में मध्य प्रदेश टॉप पर है। किस चीज़ का आशीर्वाद चाहते हैं? वो जबरन आशीर्वाद यात्रा है, जन आशीर्वाद नहीं है। जन आशीर्वाद तो जो हमारी जन आक्रोश यात्रा निकल रही है, कल ही हमारे नेता अरुण यादव जी का रैली में कार्यक्रम था जन आक्रोश यात्रा के दौरान। वो 3 घंटे लेट थे रैली में, उनका 5 सवा 5 बजे आना था, वो 8 बजे करीब आ पाए। इतना ज़बरदस्त रास्ते में कर रहे हैं उनका, जबकि कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं, पैसा नहीं है, साधन संसाधन नहीं है, प्रशासन की टीम नहीं है। लोग खुद अपना पैसा खर्च करके, अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके, खुद अपने साथियों को खुद अपने व्यय पे लाकर जन आक्रोश में सम्मिलित हो रहे हैं वो। तो ये आशीर्वाद है, जन आक्रोश यात्रा के साथ आशीर्वाद जुड़ा हुआ है जनता का। अभी बीना आए थे प्रधानमंत्री जी पिछले हफ्ते, यहाँ से रैली विधानसभा से भी बसें गई थी, वो एक भी बस ऐसी नहीं रही जो 52 सीटर में से 40 लोग चले गए हों। इससे आप अंदाज लगा लें कि आशीर्वाद किसके साथ है, वो किससे दूर जा रहा है। यकीन है कि बदलाव होगा, बदलाव 100% होगा मैडम, इस बार होगा ही होगा। देखते रहें द दस्तक 24।